हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना लिखना बोलना। और आज के क्लास में हम लोग ऐसे ट्रांसलेटिंग वर्ड्स को टारगेट करेंगे जो बेहद कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि हैड हो गया, जैसे कि वॉज हो गया, जैसे कि वर हो गया। ये वो शब्द हैं, ये वो ट्रांसलेटिंग वर्ड हैं जो अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं। और आज के बाद वो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो चलिए, देर किस बात की, क्लास को शुरू किया जाए। पप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग पुराने हैं, जो पहले से क्लास कर रहे हैं, वो प्लीज लाइक कर लीजिए। और नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास था, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दिख जाए पास था, वहां पे आप बिंदास बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हैड लगा दीजिए। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, एज इट इज जितना मैं बता रहा हूं, अगर सेम टू सेम आपको फॉलो करना है, और सेम टू सेम अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है? तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास था, क्या दिख जाए? पास था, वहां पे आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको हेड लगा के बैठ जाना है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, किसी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेंशन की कोई बात ही कहां है ना? चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, फिर समझ में आएगा, है ना? जैसे कि उनके पास एक कार था। ये देखो, पास था, यही ना बताया मैंने कि आपको, कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको पास था दिख जाए, है ना, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिखे? पास था। ये देखो, पास था दिख गया, हैड लगा के चुपचाप से बैठ जाओ। उनके का अंग्रेजी क्या होता है? दे। उनके का अंग्रेजी होता है दे। तो उनके पास था, दे हैड, बन गया इतना। अभी क्या बचा? एक कार, अ कार, तो दे हैड अ कार, बन गया वाक्य। है ना? बहुत आसान। आ रही बस समझ में? चलो देखो, अनीक के पास एक मोबाइल था। ये देखो, पास था, देख लिया, पास था, हेड लगा के चुपचाप से बैठ जाओ। अनीक का अंग्रेजी अनीक, तो अनीक के पास था, इतना ट्रांसलेशन हो गया। अनीक हैड, अनीक हैड, इतना हो गया, अनीक के पास था। तो क्या बच गया? सिर्फ एक मोबाइल, अ मोबाइल, हो गया ट्रांसलेशन। मेरे पास एक किताब था। ये देखो, पास था, देख लिया मैंने, चुपचाप मैं हेड लगा के बैठ गया। मेरे का अंग्रेजी आई हैड, मेरे पास था, इतना का ट्रांसलेशन हो चुका। बच क्या गया? सिर्फ और सिर्फ बचा है एक किताब। तो अ बुक, आई हैड अ बुक, दैट्स इट। है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक पेंसिल थी। कौन? सकलकम बुम बुम वाली, याद है? कौन कौन देखा है सकलका बुम बुम? याद आ रही है कुछ? ठीक है, तो हमारे पास एक पेंसिल थी, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था ना। तो पेंसिल थी मतलब कोई भी चीज था, कुछ यूनिक, है ना, तो उसके सेंस में हम लोग यूज करते हैं, या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। अरे पहले जानते मेरे पास ना ऐसा था, है ना, ऐसा करके हम लोग नॉर्मली बात करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो पास थी, देख लिया, पास था, पास थी, एक ही बात है ना? तो हैड चुपचाप से लिख के लगा के बैठ जाओ। हमारे के अंग्रेजी वी लिख के बैठ जाओ, वी हैड, हमारे पास था, बन गया। क्या था? एक पेंसिल, और पेंसिल, दैट्स इट। राहुल के पास एक कुत्ता था, पास था, ये देख लिया, हैड लगा के चुपचाप से बैठो। राहुल, राहुल का राहुल, तो राहुल हैड, राहुल के पास था, बन गया। क्या था भाई? एक कुत्ता था, अ डॉग, दैट्स इट। है ना आसान? कितना आसान लगा? तो जिस हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए पास था, चुपचाप से हेड लगा के बैठ जाओ, जिसके पास था उसका नाम लिख दो, और क्या था वो लिख दो, आइटम, बस हो गया। कोई आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इसमें। हालांकि आप स्ट्रक्चर पूछोगे, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। हालांकि स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बिना स्ट्रक्चर के मैंने आपको सिखाया ना, तो स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, कितना स्ट्रक्चर याद करेंगे। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर को माइंड में थोड़ा सा नोट, जब नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में, तो स्ट्रक्चर लिखिए। इससे क्या होगा ना, स्ट्रक्चर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, है ना? चलो नेक्स्ट। अभी देखो, हैड को फिर इस्तेमाल किया। अभी हैड का एक और यूज है, ठीक है? तो कंफ्यूजन का कारण क्यों बनता है? इसी वजह से
कि हैड के दो इस्तेमाल हैं, हैड के दो इस्तेमाल है और यही हम लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं। एक तो बताया कि पास था, देखा चुपचाप हैड लगा के बैठो। अभी देखो इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग मतलब हेल्प करेगा, हेल्पिंग मतलब नाम ही में इसका छुपा हुआ हेल्प, ये हेल्प करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, किसी भी साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, टेंशन की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, देखो चुका था चुकी थी जो है, ये सेम चीज जो है, इसी को चुका था को हम लोग कह सकते हैं लिया था, चुके थे को लिए थे, चुकी थी को ली थी। ठीक है, ये देखो, ये अगर आपको किसी वाक्य के लास्ट में मिले तब भी आपको हैड यूज करना है, लेकिन ये भी थ्री के साथ हैड यूज होगा। कैसे यूज होगा? भी थ्री के साथ। भी थ्री कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, तो ईट मतलब हो गया खाना, एट मतलब खाया, ईटन मतलब खा चुका है, चुका था, है ना। तो पास्ट में आ गया चुका था, उसको इसमें यूज करोगे तो है आ जाएगा, प्रेजेंट में यूज करोगे तो उसमें डिटेल में भी हम लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाने वाला है। आपको चुका था, चुके थे, चुकी थी मिलेगा, चुपचाप से हेड लिख के बैठ जाना, है ना। देखो बेहद आसान, लास्ट में इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, बट अभी स्ट्रक्चर में नहीं जाना आपको। चुकी थी देखा, हेड ला के बैठ जाओ। वह लड़की है, वह खा चुकी थी, इसलिए सी लगेगा, ऐसा चीज सी हैड। ठीक है, अब देखो खाना का अंग्रेजी, देखो खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और हमेशा यहां पे भी थ्री लगाना है। क्या लगाना है? भी थ्री, वर्ब का तीसरा रूप। तो ईट एट ईटन, तो सी हैड ईटन, वह खा चुकी थी, बन गया वाक्य। वह पढ़ाई कर चुका था, तो चुका था देखा ना आपने, तुरंत से आप यहां पे हैड लगा लो। वह का अंग्रेजी ही, पढ़ाई करना को अंग्रेजी में कहता है स्टडी, उसका भी थ्री लगाना है, स्टडीड, ही हैड स्टडीड, बन गया वाक्य। मैं वहां गया था, है ना, ये देखो चुका था को मैं बोल सकता हूं या था, वह वहां गया था। ठीक है, ये चुका था और गया था, या था, एक ही बात है। ठीक है, ये कहने जैसे मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, एक ही बात है। वह चला गया था, वह जा चुका था, एक ही बात है ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है और एक ही चीज है, लेकिन तो सिर्फ आपको ये समझना है, ये ध्यान रखना है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी डलवाया है, सो दैट कि आपको दोनों की मैं प्रैक्टिस करा सकूं। गया था, ठीक है, हेड लिख के बैठो, मैं का अंग्रेजी आई लिख लो, है ना। तो यहां पर हो गया। अभी देखो गया मतलब जाना, गो, उसका भी थ्री, गो वेंट गॉन, तो आई हैड गॉन, मैं गया था, कहां गया था? वहां, देयर, बन गया। अनीक खा चुका था देखो, हेड लगा के बैठो, अनीक का अनीक लिख लिया। खाना को अंग्रेजी में कहते हैं ईट, उसका रूप लगाना है थ्री, ईटन, तो अनीक हैड ईटन, बन गया वाक्य। रीता खाना पका चुकी थी देख लिया ना आपने, जैसे चुकी थी देखा तुरंत हैड लिख के बैठो। रीता का रीता, रीता हैड। अब देखो खाना पकाने को अंग्रेजी में कहते हैं कुक, उसका भी थ्री होता है क्या? कुक्ड, तो रीता हैड कुक्ड, यहां तक बनाएंगे तो भी सही हो जाएगा। रीता कुक्ड द फूड, द फूड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख देंगे तो गलत भी नहीं है, और मतलब तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज पकाते हैं, खाना ही ना पकाएंगे, घास तो नहीं पकाएंगे, लोहा तो नहीं पकाएंगे, वो खाना ही होगा, खाने की चीज ही कोई आप पकाते हैं, है ना। ये अलग बात है, हम लोग किसी किसी का दिमाग भी पका देते हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन खाने के कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कुछ पकाएंगे तो खाना ही ना पकाएंगे। तो वहां पे ईट की जगह पे, जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, ये कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कहिए आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है, तो खाना ही ना खाएंगे, है कि नहीं। फूड वहां पे एक्स्ट्रा से डालने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे ईट द फूड सिर्फ मैंने आपको जानकारी देने के लिए लगाया है। आप यहाँ पे फूड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, है ना। रीता खाना पका चुकी थी, क्लियर है। तो हैड का इस्तेमाल यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आ रहे हैं हम लोग वॉज के पास। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए था और थी, सिर्फ था और थी, इसको हटा दो, थे नहीं दिखेगा, ठीक है, और कम कर दिया। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए था और थी, ठीक है,
वहां पे आपको वॉज लगाना है, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान देना, ठीक है। था थी एक हो गया। दूसरा ये देखो, रहा था रही थी, रहा था रही थी, क्लियर है। अब देखो यहां पे दो चीज आ गया। एक हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ था थी, सिर्फ था थी, और वही चीज अगर रहा था रही थी अगर आ जाए तो देखना, जब रहा थी रही थी आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रहा के लिए आपको आईएनजी उसमें वर्ब के साथ लगाना है। रही भी रहेगा तो भी आपको आईएनजी आपको सिर्फ वर्ब के साथ लगाना है, बाकी सेम टू सेम रूल रहेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा, तुरंत समझ में आएगा। और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजों के साथ आप करेंगे। आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम, ये 5 चीजों के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखो, तुरंत से समझो। जैसे कि था थी दिखना है ना। दो नियम, दो चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। था दिखा, वॉज लिख के बैठ जाओ। रही थी दिखा, वॉज लिख के बैठ जाओ, ठीक है। था दिखा, वॉज लिख के बैठ जाओ। थी दिखा, रही थी दिखा, वॉज लिख के बैठ जाओ। दो नियम बताया ना, ये देखो, था थी, रहा था रही थी, है ना। वह एक खिलाड़ी थी या था, सॉरी था, तो वॉज लिख के बैठ जाओ। इतना लिख के बैठ गए, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, मैं का आई, वह का शी, यह का एट, आशी का आशी, वह का ही, ये लिख लिया, ठीक है। अभी देखो, आई वॉज, मैं था, बन गया, इतना इतना बन गया। मैं था, आई वॉज, क्या था, एक लेखक और राइटर, क्लियर है। दूसरा देखो, वह खेल रही थी देखा आपने वॉज लगा दिया, वह देखा आपने सी लगा दिया, तो सी वॉज, यहां पे वह थी, इतना तक आ रहा है। बट रही के खेल के लिए पहले आप प्ले लगाइए और रही के लिए इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ रही के लिए आपको आईएनजी जोड़ना है, बताया था ना वहां पे। ये देखो, ये रहा और रही के लिए आपको आईएनजी जोड़ना है ना। क्लियर है, बन गया वाक्य। तो सी वॉज प्लेइंग, यह उसका था, कोई चीज किसी का था देखा, वॉज लगा दो, इट का यह लगा दो, तो इट वॉज, यह था, किसका था, उसका, हर्स, HERS, उसकी मतलब किसी लड़की का था। हिज लगा देंगे तो किसी लड़का का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आसी सो रही थी, तो वॉज लगाया, आसी के लिए इतना हो गया। सोना को अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप, और सिर्फ रही के लिए यहां पे आईएनजी जोड़ना है आपको। आसी वॉज स्लीपिंग, क्लियर है। वह एक खिलाड़ी था देखा, वॉज लगाया, वह देखा, ही लगाया, ही वॉज, वह था, इतना बन गया। क्या था, एक खिलाड़ी, अ प्लेयर। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया। तो ये था बिल्कुल आसान तरीका किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, बिना कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कोई तामझाम रटने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लोगे, कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में फिर भी आपको बता देता हूं। ये देखो, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें था थी सिर्फ था और थी दिखेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगाना, वॉज लगाना और OW लगा देना। OW मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द। और रहा था रही थी वाला अगर दिखेगा तो उसमें क्या करना, ये देखो, सब्जेक्ट लगाना, वॉज लगाना, प्लस भर्ब लगाना, वर्ब VERB, और उसमें ING जोड़ना, यही बताया था ना, प्लस OW। आई बात समझ में, क्लियर है ना। OW दिख रहा है, चलो क्लियर है। ये दो स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर आप बस कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए। स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पुश करता है, मतलब आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, हाँ ये मेरा सही चल रहा है ना। स्ट्रक्चर के भरोसे नहीं बैठना, स्ट्रक्चर के भरोसे नहीं बैठना, स्ट्रक्चर का सिर्फ सपोर्ट लेना, क्लियर है। चलो अब इसी चीज को देखो, थे में वॉज, उसमें किसका था, हम लोग 5 चीजों को यूज किया था, आई को, ही को, शी को, इट को, नेम को, राइट। अभी बच गया यू बच गया, वी बच गया, दे बच गया। यू यानी कि तुम या आप, वी यानी कि हम लोग, हम सब, दे यानी कि वे लोग, वे सब, राइट।
चलो अभी यहां पे अगर आपको थे दिखे तो वर लगाना, रहे थे दिखे तो भी वर लगाना। सिर्फ और सिर्फ रहे के लिए ing आपको वर्ब में ऐड कर देना है, ing वर्ब में ऐड कर देना है। क्लियर? चलो सेंटेंस देखो, तुरंत से समझो। तुम खेल रहे थे देखा, वर लगा के बैठ जाओ, है ना, नंबर 1। नंबर 2 देखो, हे देखा, वर लगा के बैठ जाओ। नंबर 3 देखो, हे देखा, वर लगा के बैठ जाओ। नंबर 4 देखो, रहे थे, वर लगा के बैठ जाओ। नंबर 5 देखो, थे, वर लगा के बैठ जाओ। अभी क्या करना है, तुम का यू, आप का यू, हम का वी, हम का वी, वे का दे। इतना हो गया। अब देखो पहला नंबर, ठीक है, तुम खेल रहे थे तो वर लगाया, खेलना को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले। अब रहे के लिए आपको आईएनजी इसमें जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ रहे के लिए। ये जो आईएनजी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस रहे के लिए आ रहा है, ठीक है। तो तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। क्लियर है? ध्यान से समझना। आप अभिनेता थे, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को मैच किया है ना। इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये देखो, ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों ही वर का ही केस है, दोनों ही वर का केस है। एक में थे दिखेगा, एक में रहे थे दिखेगा, बस सिंपल है ना। चलो, तो आप अभिनेता थे दिखा, आप अभिनेता थे, यहां पे यू थे, यू वर, आप थे, इतना बन गया। क्या थे भैया? अभिनेता। अभिनेता को अंग्रेजी में कहते हैं एक्टर, एक्टिंग करने वाला। हम व्यापारी थे दिखा, वर लगाया, हम, इतना बन गया। हम थे, वी वर बन गया। व्यापारी को अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेसमैन, वी के साथ MEN लगेगा, प्लूरल वाला, बहुवचन वाला। हम उनकी मदद कर रहे थे, वर लगाया, हम देखे, वी लगाया, ठीक है। अभी देखो, मदद करना अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प, इस रहे के लिए आ गया ING, वी वर हेल्पिंग, हम मदद कर रहे थे, किन की? उनकी, उनकी के लिए आया देम, वी वर हेल्पिंग देम, हम लोग उनकी मदद कर रहे थे। दैट्स इट, बन गया वाक्य। वे यहां थे का वर लगाया, वे का दे लगाया, वे थे, इतना बन गया। कहां थे? यहां थे, हियर ऐड कर दो, दे वर हियर, दे वर हियर, वे यहां थे। आई समझ में? कैसा लगा क्लास? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हैड पूरा क्लियर हुआ? वॉज पूरा क्लियर हुआ? वर पूरा क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है? नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी डाउट होगा, कुछ नहीं करना, एक बार रिवाइज कर लेना। संजीव किजानी ऐप आ गई है गूगल प्ले स्टोर पे, जाके जल्दी से उसको इंस्टॉल कीजिए, है ना। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने की कोर्स करना चाहते हैं, आपको उच्चारण नहीं समझ में आता, कौन सा शब्द कहां पे लगेगा, कौन सा अक्षर का उच्चारण क्या होगा, सी को स कब पढ़ेंगे, क कब पढ़ेंगे, जी को ज कब पढ़ेंगे, ग कब पढ़ेंगे, ये सब ए से लेकर जेड तक कंप्लीट स्पेलिंग रूल, साइलेंट रूल, सब कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसका हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता, बैंक जाते हो, बैंक में फॉर्म भरते हो, नहीं समझ में आता, स्कूल जाते हो, स्कूल का फॉर्म नहीं समझ में आता, कहीं पे भी अगर कुछ भी मिल गया अंग्रेजी में, कुछ भी समझ में नहीं आता, दूसरों की मदद मांगने चले जाते हैं, थोड़ा सा अजीब तो लगता है, संकोच भी लगता है। तो इस संकोच से बचना है और आपको ये स्पोकन कोर्स ज्वाइन करना है। इसमें आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, लिखना बोलना सब सीखेंगे, है ना, समझना सीखेंगे। और ये कंप्लीटली आपके उच्चारण पे काम करेगा। ये वाला जो कोर्स है कंप्लीटली आपको उच्चारण सिखाएगा कि किस शब्द का उच्चारण क्या होगा। कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ने में आपको ये हेल्प करेगा, ये समझने और बोलने में हेल्प करेगा। हिंदी को इंग्लिश कर पाओगे, इंग्लिश को हिंदी कर पाओगे। ठीक है, कोई डाउट हो मन में, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ओके, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।